Hello, dear pharmacists and medical students. Welcome back to PharmD Pathshala. Today we are talking about DPharm second year hospital and clinical pharmacy subject, and in this series this is our next video जिसमें आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करने की या फिर फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ AHSP, NQAS एंड NABH के बारे में। शुरू करते हैं AHSP की तरफ से। तो AHSP दैट इज़ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, दैट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए लेट्स सी इट्स इंट्रोडक्शन। तो दिस इज़ रिप्रेजेंट ऑल फार्मासिस्ट हु प्रोवाइड पेशेंट केयर इन हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम एंड एम्बुलेटरी क्लिनिक्स। मतलब AHSP का मेन रोल है उन सभी फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करना जो हॉस्पिटल्स, हेल्थ सिस्टम्स, एम्बुलेटरी क्लिनिक्स और दूसरे हेल्थ केयर सेटिंग्स में पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 60,000 मेंबर्स है, जिसमें फार्मेसी टेक्नीशियंस, फिर फार्मेसी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब दिस इज़ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग पर्पस मीन्स वाई दिस AHSP इज़ देयर, और इसका क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो AHSP कुछ मिनिमम गाइडलाइंस सेट करते हैं, ओके। सो दिस प्रोवाइड फार्मेसी सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एक्ट एज फंडामेंटल, ओके। दिस गाइडलाइंस सेट फोर्थ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज दैट द मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स और टू कंटिन्यूसली ऑफर। मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी व्हाट हैपेंस नो, हर एक हॉस्पिटल में कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है टू गिव ए स्टैंडर्ड एंड सिक्योर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स, ओके। तो AHSP ने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाए हैं जो हॉस्पिटल्स में फार्मेसी सर्विसेज को सिस्टमिकली प्रोवाइड करने के लिए एक बेस की तरह काम करते हैं, ओके। ये गाइडलाइंस इंश्योर करते हैं कि हर एक हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट एक सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करे, और ये सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं दूसरे हेल्थ केयर सेटअप्स में भी एप्लीकेबल होते हैं, जहाँ इनका यूज़ सर्विस के स्कोप और क्वालिटी एक्सेस करने में किया जा सकता है, ओके। So this is the main purpose of AHSP, okay, or this organization, right? Next, let's see the elements of care, that means pharmacist's role, okay, in simple words. So as a pharmacist role is to assist patients effectively using the prescribed drugs, okay. As a result, pharmacist must be concerned with both delivery and the result in a hospital pharmacy. In a hospital the following aspects of pharmacy services are essential, okay. So मतलब फार्मासिस्ट की रोल की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवाई देना ही नहीं, बल्कि यह इंश्योर करना भी है कि पेशेंट को सही, सेफ और इकोनॉमिक ड्रग यूज़ में मिले, ओके। इसके लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस मैनेजमेंट। मतलब फार्मेसी सर्विस का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग यूज़ पॉलिसीज़, दैट मीन्स हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट को मेडिसिन के यूज़ के लिए रूल्स और पॉलिसीज़ बनाना, ताकि मेडिसिन का सेफ और रेशनल यूज़ हो सके, उसके ऊपर भी नज़र रखना होता है। नेक्स्ट देर आर लाइक सीवियर सो मेनी मोर। सो फर्स्ट वन इज़ एनहेंसिंग ड्रग ट्रीटमेंट, दैट इज़ फार्मासिस्ट को इंश्योर करना होता है कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल ड्रग थेरेपी मिले, मतलब ट्रीटमेंट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ओके। नेक्स्ट इज़ ड्रग प्रोडक्ट प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन का टाइमली परचेज और प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ओके। शॉर्टेज या ओवर स्टॉक दोनों ही पेशेंट केयर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द ड्रग्स। कुछ हॉस्पिटल्स में अपने हॉस्पिटल में ही वो लोग अपना मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जहाँ फार्मासिस्ट का रोल होता है उनको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर, लेवल और पैकेज करना, ताकि कोई कन्फ्यूजन या फिर एरर ना हो। नेक्स्ट इज़ डिस्पेंसिंग एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। मतलब मेडिसिन को सही पेशेंट तक सही डोज में सही टाइम पर डिलीवरी करना, ये एक फार्मासिस्ट का प्राइमरी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ ड्रग कंजम्पशन। मतलब हॉस्पिटल्स में ड्रग का कंजम्पशन रिकॉर्ड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि मिसयूज़ ना हो और रेशनल यूज़ प्रमोट हो सके। नेक्स्ट इज़ असेसिंग द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम फॉर ड्रग यूज़। एंड लास्ट इज़ रिसर्च। मतलब ये सिस्टम मतलब हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है ड्रग यूज़ के लिए, ओके। ये एक मतलब
एफिशिएंसी असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ ड्रग यूज़, यानी जो सिस्टम हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है ड्रग यूज़ के लिए उसकी इफेक्टिवनेस इवेलुएट करना। अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो फार्मासिस्ट सजेशन देते हैं। रिसर्च, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में रिसर्च एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व, मतलब रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसे न्यू ड्रग्स थेरेपीज़, एरियर मॉनिटरिंग और क्लिनिकल आउटकम्स का स्टडी। So these are the elements of care. In another term, we can say a pharmacist should be doing these things so that the purpose can be fulfilled. Okay. Next, we will be talking about the minimum standard requirements. That is, मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मतलब ये बेसिकली वो बेसिक नॉलेज और स्किल्स है जो एक फार्मासिस्ट के पास होने चाहिए, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज comprehensive knowledge of फार्मेसी एंड हेल्थ केयर सेटिंग, मतलब फार्मासिस्ट को अपने डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर सेटअप और अपने रोल की कंप्लीट समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ एब्रीविएशंस, सिंबल्स एंड मेडिकल टर्म्स। ओके, प्रिस्क्रिप्शंस में एब्रीविएशंस, सिंबल्स और मेडिकल टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं, तो फार्मासिस्ट को इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ मेडिकेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। फार्मासिस्ट को अपने हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी मेडिसिन प्रिपेयर, मैन्युफैक्चर और पैकेज होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल स्किल्स फॉर डोसेज एंड सोल्यूशन प्रिपरेशन। दैट सिंपली मीन्स दैट फार्मासिस्ट को मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो डोसेज कैलकुलेशंस, सोल्यूशंस प्रिपरेशन और कन्वर्शंस, मतलब वेट और वॉल्यूम, मतलब जो मेजरमेंट करना होता है वो इजीली कर सके। नेक्स्ट इज़ प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट को ड्रग प्रोक्यूरमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि मेडिसिन का टाइमली और एक्यूरेट अवेलेबिलिटी हो। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ डोसेज, रूट्स एंड डोसेज फॉर्म्स। ओके, मतलब डोसेज नहीं, नॉलेज ऑफ ड्रग डोसेज मतलब डोज, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोसेज फॉर्म्स। ओके, मतलब हर मेडिसिन अलग अलग फॉर्म में होते हैं, अलग अलग रूट से दी जाती है, जैसे कि ओरल, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर एक्सेट्रा। सो फार्मासिस्ट को इन सभी डोसेज फॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में अपना रोल इफेक्टिवली फार्मासिस्ट को फुलफिल करने के लिए होना ज़रूरी होता है। एंड दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, AHSP। ओके, इसके अंदर आता है। तो AHSP जनरली क्या डिनोट करता है? ऑल द फार्मासिस्ट इन द हेल्थ केयर सोसाइटी और हेल्थ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब हु आर गिविंग कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, तो उनका क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, उनको क्या क्या पर्पस फुलफिल करना है और कैसे उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड्स दे शुड बी फॉलोइंग। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज एनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।